हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है उसको ही हम कंक्लूड करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर आर 6 ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या क्या है? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 17, ग्रुप 16 रह गया, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। उनमें से ग्रुप 18 आपको पता है क्या कि ग्रुप 18 होता है नोबेल गैसेस, ग्रुप 17 होता है हैलोजन, और बाकी जितने भी रहे उनमें से ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं या नहीं तो मेटलॉइड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप 13 ऑफ पी ब्लॉक। और ग्रुप 13 को बोलते हैं क्या? बोरॉन फैमिली। क्यों बोलते हैं बोरॉन फैमिली? क्योंकि शुरुआत इसका होता है बोरॉन से। बाल गंगाधर इन तिलक शॉर्ट फॉर्म है आपको याद रखने के लिए। देखिए कहां पे लिखा नहीं होता है, जो शॉर्ट फॉर्म जो शॉर्ट ट्रिक जो हम बता रहे हैं ये आपके लिए है भाई साहब। तो क्या है ये? बोरॉन फैमिली। क्यों बोरॉन फैमिली हमने नाम दिया? क्योंकि ये शुरुआत होता है बोरॉन से। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो अकरेंस की अगर हम बात करें कि ये बहुत रेयर एलिमेंट है और ये एक्चुअली में 0.0001% ऑक्युपाई करते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब कि ये these are the rare elements। ये है इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। हम डिस्कस करेंगे इसका प्रॉपर्टीज। उसका प्रॉपर्टीज मतलब एटॉमिक प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और इसका यूजेस क्या है, उसका जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है उसका यूज क्या है, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टी। क्या क्या उसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में भी हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? सबसे पहले हम जानेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको पहले इसको सीरियली लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर इंडियम थैलियम, बाल गंगाधर इन तिलक। पूरा लिख लेते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। इसका रहता है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1 5 रहता है। बोरॉन अगर हम n से कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। तो 1s2 2s2 2p1। और इसको इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हीलियम आता है और हीलियम के बाद आता है ये 2s2 2p1। इसका भी अगर इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो नियन रहेगा, नियन के बाद रहेगा 3s2 3p1। इसका रहेगा आर्गन, आर्गन के बाद रहेगा 4s2 4p1। इसका रहेगा क्रिप्टन,
5s2 5p1 ऐसे करके रहेगा। इसका देखो ज़ेनॉन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन ऐसे जो होते हैं इनर्ट गैसेस, उनके थ्रू में हम इसको सजा रहे हैं। और ये रहेगा हमारा 6s2 6p1। ठीक है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला है? जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, सबसे पहली पॉइंट हमारा था एटॉमिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np1। क्या है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो यहाँ पे क्या है 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1 और इसका अगला वाला भी उसका क्या है? सॉरी 6 नहीं, उसका 7s2 7p1। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला ns2np1। तो दूसरी बात करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियम। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियम की बात। तो आज कंपेयर टू क्या, as compared to group 2, its atomic size is low। मतलब कि ग्रुप 2 से अगर कंपेयर हम करेंगे इसको मतलब बोरॉन फैमिली को, किसको करेंगे भाई? ग्रुप 13। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ग्रुप 2 के साथ तो क्या हम पाएंगे कि एटॉमिक साइज उसका छोटा है। लेकिन इसके अंदर मतलब कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या हम पाएंगे कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तीसरी पॉइंट पे हम देखो, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अब लिख रहे हो ना? अगर नहीं लिख रहे हो तो अभी भी टाइम है, पेपर नहीं कॉपी लेके आओ और लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियम। थर्ड पॉइंट पे किसकी बात हम करेंगे? थर्ड पॉइंट कहाँ लिखेंगे? वहाँ लिखेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला थिंग है यहाँ पे कि क्या होता है कि बोरॉन से एल्युमिनियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। क्या होता है? बोरॉन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज करता है, फिर एल्युमिनियम से गैलियम तक, मेरे बात जरा ध्यान से सुनना, एल्युमिनियम से गैलियम तक इंक्रीज करता है, फिर गैलियम से इंडियम तक डिक्रीज करता है, फिर इंडियम से थैलियम तक इंक्रीज करता है। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी की बात में कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी? सबसे ज्यादा रहेगा बोरॉन का। बोरॉन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज करेगा, एल्युमिनियम से गैलियम तक इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा बोरॉन का। आयोनाइजेशन एनर्जी हेडिंग देके लिखो, द आयोनाइजेशन एनर्जी of boron is highest in this group, as well as क्या होता है कि its ionization energy decreases as from boron to aluminium, it decreases
गैलियम इट इंक्रीजेस एंड क्या, गैलियम से इंडियम तक, गैलियम टू इंडियम इट अगेन क्या करता है, गैलियम से इंडियम तक डिक्रीज करता है, इट अगेन डिक्रीजेस। तो ये वाला पॉइंट को स्टार मार्क दे दो, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉइंट को भी स्टार मार्क दे दो, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है बोरॉन का, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है, और बोरॉन से एल्युमिनियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। फिर एल्युमिनियम से गैलियम तक देखेंगे अगर, तो एल्युमिनियम का हाईएस्ट रहता है, गैलियम का लोएस्ट रहता है, मतलब कि एल्युमिनियम से गैलियम तक इंक्रीज होता है। मतलब समझ में नहीं आया? देखो भाई, बोरॉन सबसे पहली बात है कि बोरॉन का ज्यादा रहता है, एल्युमिनियम का कम रहता है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम जो है वो ज्यादा, मतलब कि गैलियम का ज्यादा रहता है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि गैलियम का ज्यादा रहता है इंडियम से, इंडियम में कम रहता है, फिर थालियम में ज्यादा रहता है, तो ऐसे ऐसे करके होता है। ये गया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट गया, फोर्थ पॉइंट, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। कहां पे लिखे, यहां पे लिख लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर की बात अगर हम करेंगे तो इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या रहेगा ना, देखो भाई, बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, तो मेटालिक कैरेक्टर इसको छोड़ के बाकी जो है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर पे हमको हेडिंग देके लिखना है क्या, बोरॉन इज अ नॉन मेटल, और स्टार मार्क देके क्या लिखना है हमको, इट क्या, इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में अगर हम नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहले जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, उसको छोड़ के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको मिटा देते हैं और बाकी जो पॉइंट्स है एटॉमिक प्रॉपर्टीज का उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको रुकने देते हैं। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसकी बात हम कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चले जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वो वाला भी यहाँ पे मतलब फिर से लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए देखो थर्ड पॉइंट गया, फोर्थ पॉइंट गया, फिफ्थ पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, फिफ्थ यहाँ पे हम कर लेते हैं सिक्स्थ, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इसको अगर आप ना लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो मेटालिक कैरेक्टर में ही चला जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, on moving down the group क्या होता है, बोरॉन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज करता है, बोरॉन से एल्युमिनियम तक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, लेकिन एल्युमिनियम से नीचे तक इंक्रीज करता है, ठीक है। And moving down the group from boron to aluminum, it slightly
decreases and then increases sharply and then increases sharply। जब हम नीचे जाएंगे, बोरन से नीचे जाएंगे, बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम ऐसे करके जाएंगे, तो बोरन से एल्यूमिनियम तक का जो सफर रहेगा, जो रास्ता रहेगा वो कठिन रहेगा, इसीलिए वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम से नीचे अगर हम जाएंगे तो ये इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो इंक्रीज होता रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या लिखना है? इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम वेयर इट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो अप डाउन होता रहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में। इट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो है उसका मेटालिक कैरेक्टर, और इसका जो अप डाउन होता रहता है वो बहुत ही मतलब कि देखो यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, वहां पे जो डिक्रीज होता है ना वो उसको मतलब नेग्लेक्टेड की तरह है। मतलब अगर हम लिख देंगे यहाँ पे कि इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो सही रहेगा। मतलब कि जितना वो अप एंड डाउन होता है वो नेग्लेक्टेड की तरह है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक का डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। तो हमने क्या क्या जाना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना। सबसे पहली चीज जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बात किया कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np1। एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2Np1। सेकंड चीज हमने बात किया एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक एंड साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बात हमने पॉइंट किया कि क्या डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो जैसे कि मैंने ग्राफ करके आपको समझाया था, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज ऐसे करके होता है क्या? इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ पॉइंट में हमने बात किया मेटालिक कैरेक्टर, बोरॉन इज अ नॉन मेटल और बाकी जितने भी है मूविंग डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बोरॉन तो नॉन मेटल है, बाकी सब तो मेटल है ना। और फिफ्थ पॉइंट पे हमने बात किया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो कि मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो एक ही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हमने किया। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बोरॉन से एल्यूमिनियम तक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, स्लाइटली डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इट क्या डिक्रीजेस। ओके, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। फिर एल्यूमिनियम से रेस्ट जितने भी हैं वहां पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये था प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब बात हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो बात हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्या हो रहा है? ये नहीं चल रहा है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। फिजिकल
स्टेट, ये कैसे रहते हैं, ये कैसे दिखते हैं, ये क्या होते हैं? फिजिकल स्टेट बोरॉन इज हार्ड, boron is hard, rest are soft metals. ये ग्रुप में बोरन को छोड़ के बाकी सब सॉफ्ट है मेटल, सॉफ्ट मेटल, तो सॉफ्ट लिख दो, नहीं तो सॉफ्ट, दिस रेस्ट आर सॉफ्ट, ओनली बोरन इज हार्ड, फिजिकल स्टेट 1। सेकेंड पॉइंट की बात हम करेंगे, अगर क्या बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मली हाई रहता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस down the group, लेकिन पूरा डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं करता है, अप टू गैलियम, अब फिर इंक्रीज करता है, एंड आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर व्हाट, आफ्टर गैलियम it again increases, ये फिर से इंक्रीज करते हैं। और एक और चीज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि गैलियम का जो है, क्या है, गैलियम का 303 केल्विन है, इसको आप स्टार मार्क देके लिख दो कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 303 केल्विन, यानी कि सबसे लोएस्ट है इसका, तो इसीलिए डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है। इस ये वाले पॉइंट पे अगर हम इसे ग्राफ दिखाएंगे तो ऐसे रहता है, एट ए पॉइंट ऑफ फॉर्म गैलियम एंड देन इट इंक्रीजेस, ऐसे आएगा। इसके बारे में एक और फैक्ट बताएं आपको, एक्चुअली जो 303 केल्विन है ना, मतलब कि क्या है, मतलब कि इनके इन समर it is not found in what, in liquid state, मतलब कि समर में हम इसको लिक्विड की तरह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे भाई, कम तो है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 303 केल्विन है, तो कैसे पाएंगे समर में? आपको तो पता है कि कितना ज्यादा गर्मी होता है। दूसरी पॉइंट गया, तीसरी पॉइंट की बात हम करेंगे, डेंसिटी। क्या बात करेंगे? डेंसिटी, द लास्ट वन, दैट इज डेंसिटी। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना ज्यादा नहीं है, तो डेंसिटी क्या है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू द इंक्रीज in atomic size। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इसीलिए डेंसिटी भी बहुत ज्यादा डेंसर हो जाते हैं। नीचे 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 जितना हम जाएंगे उनका साइज इंक्रीज करता है, वो ज्यादा डेंसर ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेटल है। ये भी एक पॉइंट हो गया उसका। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, इसके कंपैरिजन पे अगर हम देखेंगे तो डाउन द ग्रुप इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थे, एक और बार मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको तो पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट एक होता है, फिजिकल स्टेट मतलब क्या है कि वो हार्ड है, इट इज अ ब्लैक कलर्ड। नॉर्मली लिखो कि बोरॉन हार्ड होता है और बाकी सब सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं बाकी सब। दूसरी बात हम क्या किया कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, लेकिन डिक्रीज करता है अप टू गैलियम तक, और गैलियम का होता है 303, और गैलियम के बाद फिर से इंक्रीज करता है, और गैलियम का होता है सबसे लोएस्ट।
सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन आता है, सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? इन ग्रुप 13 दैट इज गैलियम। ठीक है, तो तीसरी बात हमने किया कि डेंसिटी बट इट इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे चलते हैं द इंपॉर्टेंट वन दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, heading the chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन क्या +3 होता है, बोरॉन का +3 होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उनका +1 होता है, +3 होता है। On moving down the group, their oxidation states remains as +1। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, बोरॉन possess an oxidation state of +3, while rest elements possess an oxidation state of +1 and +3। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट उनका। क्या है कि बोरॉन फिक्स रहता है +3 में, वो टिके रहता है, नहीं हमको +3 ही रहना है। उसका +2 खत्म हो गया है, जो 11th 12th होता है वो उसका खत्म हो गया है, अभी ये +3 में, लेकिन बाकियों का क्या है? वो +1 है, +3 भी है, ज्यादा +1 रहते हैं। फोकस हम करेंगे +1। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम रिएक्शन विथ एयर। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन विथ एयर का मतलब क्या होता है। रिएक्शन विथ एयर मतलब एयर में जो ज्यादा है उसके साथ जो रिएक्शन करेगा, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा, E+N2 2E होता है ये सॉलिड में, नाइट्रोजन होता है गैस में, और ये है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज 2En। E की जगह हम लिख सकते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, दीजर। मैंने E टर्म को यूज किया इसको शो करने के लिए, शो करवाने के लिए। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, एयर के साथ रिएक्शन मतलब कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो ये बनाएगा क्या? नाइट्राइड बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। देखो मैंने लिया क्या? मैंने लिया बोरॉन 2B प्लस नाइट्रोजन गैस, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये बना 2Bn। वैसे ही अगर मैं एल्युमिनियम लूंगा तो सेम ही होगा। एल्युमिनियम लिया मैंने, नाइट्रोजन 2 एल्युमिनियम लिया तो बना क्या? एल्युमिनियम नाइट्राइड 2। तो ये सेम ही रहता है। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन का तो ये क्या बनाएगा? जैसे ये नाइट्राइड बनाता है नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन बनाएगा ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा। तो रिएक्शन लिखते हैं हम, क्या लेते हैं? ई लेते हैं इसको, ठीक है। 4E plus 3O2 gives rise to 2E2O3। मैंने पूरा बैलेंस करके लिख लिया।
देखो ई की जगह हम लेंगे क्या, एल्यूमिनियम अगर लेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे उसको ऑक्सीजन देंगे तो Al2O3 होगा। तो आप बोलेंगे कि Al2 कहाँ से है, तो हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे अगर 2 देंगे 2 एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 4 दे देंगे, काम खत्म हो गया। ये वाला मैंने जनरल के लिए कर लिया ऑक्सीजन का, और कहाँ गया वो, ये वाला मैंने कर लिया नाइट्रोजन के लिए जनरल वाला। कि ऑक्सीजन के साथ अगर कुछ भी हम रिएक्शन करवाएंगे, कुछ भी मतलब ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम अगर लिखेंगे, बोरॉन अगर लिखेंगे, गैलियम अगर लिखेंगे, इंडियम अगर लिखेंगे, थैलियम अगर लिखेंगे, तो ई की जगह हमको पुट करना है और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर सेकेंड पॉइंट था हमारा, रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका एसिडिक एंड बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो क्या होता है इसका एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है, एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है, एंड द बेसिक नेचर क्या होता है, अरे भाई जब ये डिक्रीज करता है तो अगर एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, increases on moving down the group, on moving down the group। तो लिख लो, पहले मिटा देंगे इसको, पहले लिख लिया, ठीक है, नहीं तो इसको मिटा देते हैं। सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट गया, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे क्या हम बात करेंगे, हम रिएक्शन विथ एयर बात कर लिए हैं, रिएक्शन विथ एसिड बात करते हैं, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। तो क्या होता है जब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तब ये बनाता है डाइहाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाता है, डाइहाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करवाता है। एक रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है, तो लिखो रिएक्शन किसके साथ लेंगे, एक सेकंड, रिएक्शन विथ एसिड, लेकिन बोरॉन जो है, बोरॉन रिएक्शन नहीं करता है, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, तो बोरॉन रिएक्ट नहीं करता है, बोरॉन को छोड़ के बाकी सभी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ। तो रिएक्शन फार्मूला हम लिखेंगे अभी, तो लिखो 2Al प्लस 6HCl, 2 मैंने लिया Al और 6 मैंने लिया, 2 एल्यूमिनियम लिया और 6 HCl। तो HCl से क्या होगा, सबसे पहले H प्लस Cl माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर H प्लस Cl माइनस हो रहा है, 6H प्लस है मेरे पास, H2 करके अगर बनाएंगे तो 3H2 बनेगा, 3H2 बनेगा ना, 3H2 बनेगा। और ये क्या होगा, एल्यूमिनियम है अलग करके, दैट इज पॉजिटिव में, 2Al बनेगा, 2Al3 प्लस एल्यूमिनियम का होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 प्लस
3H2 प्लस 6H प्लस है तो 6Cl माइनस है, 6Cl माइनस हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया है। हमको चाहिए था कि डाइहाइड्रोजन गैस, और डाइहाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल गया है हमको। तो रिएक्शन ऐसा होगा, क्या होगा कि अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बोरन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो क्या देंगे हमको, डाइहाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं 5th पॉइंट, और किसको मिटाएंगे, ये भी मिट गया क्या, ये क्या Cl माइनस, कितना 6Cl माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 5 रिएक्शन विथ क्या, रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो मैंने E लिया, फिर उसके बाद H2 दिया, फिर वो बनकर EX3 बना दिया। EX3 मतलब बैलेंस अगर करेंगे 2 2 3 बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। E क्या है, E है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम जो भी हम लेंगे। ठीक है, बोरॉन लेके देखते हैं। देखो बोरॉन लिया मैंने, फिर उसको हैलोजन, हैलोजन क्या है, X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम हैलोजन फ्लोरीन लेते, क्लोरीन लेते, कोई सा भी ले लो भाई। ठीक है, Cl2 मैंने लिया सर, तो 2p प्लस 3Cl2 बना के हमको दिया क्या, 20Cl3, 2 2BCl3 बना के दिया। यहाँ पे एक और चीज है, ये हैलोजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो जो कंपाउंड बनता है, हैलाइड बनता है, तो वो क्या होता है, अगर बोरॉन के साथ बनाता है ना, अगर बोरॉन के साथ बनाता है तो वो होता है कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। इसको आपको क्या करना है, स्टार दे के लिखना है। किसको, कि बोरॉन के साथ अगर कंपाउंड बनेगा कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा मतलब sp मतलब नहीं, मतलब क्या होता है, दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी हैं एल्युमिनियम वगैरह वगैरह जितने भी हैं, रेस्ट क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड जो बनाते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनका। इनका होता है क्या, बोरॉन का होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इनका होता है आयोनिक कंपाउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आता है या आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो ट्रिक है वो आपको नहीं पता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख सकते हैं वीडियो। मैंने डिटेल डिस्कशन किया है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो देखो बोरॉन क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। बोरॉन की बात हम यहाँ पे अभी करेंगे कि बोरॉन का प्रॉपर्टीज क्या है, बोरॉन का प्रिपरेशन कैसे होता है, और बोरॉन का क्या क्या यूजेस है। ठीक है, बोरॉन की बात हम करेंगे अभी। और केमिकल प्रॉपर्टीज इतना ही था, खत्म हो गया। तो बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, किसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। और बोरॉन दैट इज 0.0001% अवेलेबल है, एंड वो भी कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में।
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेयर है। तो बात करेंगे हम बोरॉन के बारे में। बोरॉन जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है किसका? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 का। It's the most abundant and most rare element that is present in 0.001%, 0.001% by mass. Where? In earth crust. अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, that is 0.001% by mass, मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्या है ये बोरॉन, बहुत ही ज्यादा रेयर है ये। और ये मेनली पाया जाता है कैसे? इन द सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इन द सॉल्ट फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, तो बोरॉन के बारे में कुछ बातचीत हो गया, इंट्रोडक्शन इसका हो गया है। अभी देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे हम करते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, तो नहीं एक सेकंड है, इसका ओर के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। ओर्स, व्हाट आर द ओर्स? ठीक है, तो Na2B4O7 10H2 एक है, Na2B4O7.10H2O। ये क्या है? ये बोराक्स, Na2B4O7, दिस इज द ओर्स। लिख लो आप एक स्टार मार्क देके, द ओर्स ऑफ बोरॉन, दैट इज एक है, ये है बोराक्स। ओके, पोलेमानाइट, पोलेमानाइट एक होता है CA2B6 5H2 होता है। और एक होता है दैट इज बोरासाइट, बोरासाइट एक होता है, बोरासाइट होता है Mg3B8O15 MgCl2 2 कर दो बोरासाइट। तो ये these are the ores, ओके। सिर्फ इसको याद रखो Na2B4O7 10H2 क्योंकि इसका काम आता है। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रिपरेशन देखेंगे। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले इसका ही काम आएगा। देखो प्रिपरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो हेडिंग दो प्रिपरेशन, हेडिंग दो प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन हेडिंग देके सबसे पहले पॉइंट पे लिखो क्या करेंगे हम? पाइरोलिसिस करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? पाइरोलिसिस कर लेते हैं। पाइरोलिसिस किसका करेंगे? पाइरोलिसिस ऑफ Bi3 बोरॉन आयोडाइड का पाइरोलिसिस करेंगे। ठीक है, करते हैं। क्या होगा? बोरॉन आयोडाइड Bi3 है मेरे पास, और इसको मैं दे दूंगा क्या? रेड हॉट टंगस्टन। अगर दे दिया मैंने रेड हॉट टंगस्टन, इस रिएक्शन को बोलते हैं वैन अर्केल मेथड। इस मेथड को बोलते हैं। और मेथड में रिजल्ट क्या आता है भाई? रिजल्ट तो बोरॉन ही आएगा ना। हमको तो बोरॉन चाहिए, हमको क्या चाहिए हमेशा? हमको बोरॉन चाहिए ना। बोरॉन बैलेंस करो, नहीं हो रहा है, 2 कर दो, खत्म। इस मेथड को हम बोलते हैं वैन अर्केल मेथड, जिस मेथड में हम पाइरोलिसिस कर सकते हैं बोरॉन आयोडाइड का, और हमको मिलेगा क्या? बोरॉन मिलेगा। मतलब कि आयोडीन अलग हो जाएगा, अलग होके चला जाएगा। हमें तो बोरॉन से मतलब है ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे करेंगे हम, क्या करेंगे सेकंड पॉइंट पे? थर्मल डिकम्पोजिशन
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ B2H6 अगर हम करेंगे, क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ B2H6 मतलब कि हीट दे देंगे। B2H6 मैंने लिखा और इसको मैंने अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो बोरॉन निकल गया, बोरॉन निकल के आ गया और H2 भी निकल के आ गया। बैलेंस करते हैं, 3 कर देंगे इसको 2 और यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया बैलेंस करना। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ B2H6 पे भी हो सके हमको बोरॉन मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात हम करते हैं अभी। तो 3 नंबर पॉइंट पे लिखो रिडक्शन। किसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ B2O3, रिडक्शन ऑफ B2O3 क्या करेंगे हम, B2O3 को सोडियम दे देते हैं। ठीक है, एक और भी कर लेते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं ना, कर लेते हैं दैट इज Mg दे देते हैं। ठीक है, एक में सोडियम दे दिया मैंने और एक में Mg दे दिया, देखो क्या होता है। तो B हमको मिल गया, 2B मिलेगा, B2 है और ये Na2O बनाएगा। Na2O जब बनाएगा तो कितना बनाएगा, ये 3 है, बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ पे 3 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6, एक्चुअली में Na2 नहीं होगा, ये क्या होगा Na होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन करेगा वो 6Na होगा। ठीक है, यहाँ पे भी Mg ही होगा। Mg कितना होगा, देखो ये B है, B2 है प्लस MgO3 है, मतलब कि 3 है, यहाँ पे भी 3 है, काम खत्म, बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, तो दीज आर द प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर बोरॉन। ऐसे करके हम बोरॉन प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दोनों इसी में आते हैं, रिडक्शन। तो ये हमने क्या किया जाना, पाइरोलिसिस कर सकते हैं, एक पॉइंट है। दूसरी बात हमने जाना कि थर्मल डिकम्पोजिशन हम कर सकते हैं B2H6 का। तीसरे में हमने जाना कि रिडक्शन कर सकते हैं हम, C पॉइंट, ये रिडक्शन कर सकते हैं हम B2O3 का। फोर्थ पॉइंट अगर हमने बताया थे आपको कि Na2B4O7 10H2O, इसको लेके अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो जो बनाएगा एक्चुअली में क्या होगा, Na2B4O7 आप लेंगे, उसमें से आप क्या निकालेंगे, B2O3 को निकालेंगे, फिर उस पे आप क्या देंगे, Mg देंगे, नहीं तो सोडियम देंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको ज्यादा लेंदी ना हो वो प्रोसेस, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया रिडक्शन ऑफ B2O3। ठीक है, एक्चुअली में ये दोनों सेम ही है, ये दोनों मतलब ये दोनों ही नहीं, ये दोनों Na2B4O7 से बोरॉन निकालना और यहाँ से बोरॉन निकालना, दोनों सेम ही है। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ से निकलता है B2O3, फिर वहां से निकालता है बोरॉन। तो आपको ज्यादा लेंदी लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कर लिया। अभी देखते हैं इसका प्रिपरेशन। एक्चुअली में इसका प्रिपरेशन एंड यूजेस ये दोनों बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा हम यूज करते हैं। एक तो पाए नहीं जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं, और ऊपर से हम इसका बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या उसका यूजेस। तो यूजेस हेडिंग दो, एक ऊपर यूजेस हेडिंग दो। प्रॉपर्टीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो जब मैंने शुरू किया था तब प्रॉपर्टीज हम बात कर लिए थे ग्रुप 13 का। प्रॉपर्टी तो सेम होता है ग्रुप 13 में जो जो एलिमेंट्स है। नहीं तो देखो एक और है, अगर सल्फर की बात हम करेंगे, सल्फर को रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, बोरॉन के साथ, तो क्या हमको बना के देगा, बोरॉन सल्फाइड B2S3, बोरॉन सल्फाइड 3 सल्फर लिया, 2 बोरॉन लिया, बोरॉन सल्फाइड हमको बना के दिया। अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बोरॉन ऑक्साइड बनाएगा। अगर ऐसे ही कुछ होता है ना, तो प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होता है सबके लिए। ऑक्सीजन के साथ, हालाइड के साथ, वो तो हम डिस्कस कर लिए थे, इसीलिए हम डायरेक्ट अभी चलते हैं व्हाट आर इट्स यूजेस। ठीक है, यूजेस में क्या लिखना है आपको, सबसे पहली बात कि हम इसको यूज करते हैं, जो बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह बनाते हैं वहां पे इसको यूज करते हैं।
बुलेट प्रूफ वेस्ट में, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह जब हम बनाते हैं तब हम बोरॉन को यूज करते हैं। दूसरी पॉइंट लिखो कि जब न्यूक्लियर कवर या नहीं तो प्रोटेक्टर के हिसाब से, प्रोटेक्टर नहीं तो शील्ड के हिसाब से हम यूज करते हैं बोरॉन को। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर, इट इज यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। इसको एक मतलब ये एक सेमीकंडक्टर है, इसको हम सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं। तो यूज करेंगे सेमीकंडक्टर की ना, मतलब कि सेमीकंडक्टर है हम उसको कंडक्टर की तरह यूज करेंगे ना, बैड कंडक्टर है हम उसको कंडक्टर की तरह यूज नहीं ना कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर है इसलिए हम सेमीकंडक्टर की तरह इसको यूज कर रहे हैं। ओके, इसको हम यूज करते हैं एज अ डीऑक्सीडाइजर, एज अ डीऑक्सीडाइजर। इसको हम यूज करते हैं एज अ डीऑक्सीडाइजर, मतलब याद है ना, मतलब कि जो ऑक्सीडाइज करने नहीं देगा, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर ये बोरॉन प्रेजेंट रहेगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बोरॉन ऑक्साइड बना देगा, और बाकियों को, बाकी जितने भी हैं उनको डीऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब कि ऑक्साइड उनका फॉर्मेशन नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये खुद ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, as a नहीं लिखो, it increases the hardness of a steel, it increases the hardness of a steel। आपको साउंड आ रहा है कुछ बैकग्राउंड साउंड? वो वाला एक तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और ऊपर से हमको एग्जांपल भी दे रहे हैं। वहां पे यूज होता है क्या? वहां पे नहीं यूज होता है। स्टील का हार्डनेस इंक्रीज के लिए हम बोरॉन यूज करते हैं, वो पता नहीं कौन यूज कर रहे हैं, मतलब किस चीज का यूज कर रहे हैं। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए जरूरत है, न्यूक्लियर शील्ड के लिए जरूरत है, इट इज यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर, इट इज यूज्ड एज अ डीऑक्सीडाइजर, इट इंक्रीजेस द हार्डनेस ऑफ अ स्टील। These are the only important uses points of boron. Lastly, एक और पॉइंट लिख लो, important compounds, important compounds क्या क्या है इसके? एक है बोरैक्स, that is Na2B4O7 10H2O, एक है। और क्या है? बोरिक एसिड H3BO3, क्या है? बोरिक एसिड है, बोरिक नहीं है, बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, और क्या है? और क्या है? और है डाइबोरेन H2B6। और क्या है? और है डाइबोरेन H2B6। और क्या है? रहने दो भाई, 3 हो गया, 1 2 3, अरे भाई 1 2 3 ऊपर से। हाँ, these are the what? These are the important, most important, very important. Okay, these are the important uses and these are the compounds. अगर आप चाहते हैं कि ये कंपाउंड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, इन कंपाउंड का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या इसका यूजेस है, कैसे ये प्रिपेयर होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।